हाय गाइस, आप सबका स्वागत है इनसाइट इंडिया में। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो तो एक टूरिस्ट प्लेस तो है ही, लेकिन साथ में इस जगह की एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री भी है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जाटिंगा की, जो कि असम की एकलौती हिल स्टेशन है। और जाटिंगा को लोग बोलते हैं द वैली ऑफ डेथ्स। जाटिंगा दोस्तों असम के डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये जगह बहुत ही सुंदर है क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है। और दोस्तों ये जगह हाफलोंग टाउन के एकदम सामने है। मतलब आप ऑटो या फिर रिक्शा में भी हाफलोंग से जाटिंगा जा सकते हो। और दोस्तों मेरा घर है शिलचर में, इसलिए शिलचर से जाटिंगा जाने में कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं। दोस्तों जाटिंगा जानी जाती है क्योंकि इस जगह पर मॉनसून के बाद में, मतलब कि सितंबर से नवंबर के महीना के बीच में बार्ड्स आके सुसाइड करती है। तो दोस्तों इन बर्ड के सुसाइड करने की मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। बर्ड्स आके सितंबर और नवंबर के महीना के बीच में सुसाइड करती है क्योंकि इस महीना में असम के जो वाटर बॉडीज़ है, मतलब जितने भी नदियाँ हैं, झील है, उन सब में हेवी रेन होने के वजह से उनमें फ्लड होते हैं। तो इसलिए सब पक्षियाँ अपने घर को छोड़ के दूसरे किसी स्थान पर माइग्रेट होके जाती है, लेकिन जाने के वक्त उनके रास्ते में आती है जाटिंगा। इसलिए जाटिंगा की मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाई है। दोस्तों जाटिंगा में सिर्फ माइग्रेटरी बर्ड्स ही नहीं, मतलब कि आसपास के जो लोकल बर्ड्स भी है वो भी आके सुसाइड करते हैं। और दोस्तों सभी बर्ड्स आके एक स्पेसिफिक टाइम में सुसाइड करती है, मतलब कि वो आके सिर्फ शाम के 7 से 10 बजे के बीच में ही सुसाइड करती है। तो इसलिए मतलब इस जगह में की मिस्ट्री बहुत ही अजीब है। साल के उन आखिरी महीनों में जाटिंगा में बहुत ही फॉग और मिस्ट होता है, इसलिए दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता है। इसलिए जाटिंगा गांव के जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने घरों में हेलोजन का लाइट या फिर कोई लाइट का सोर्स लगाकर रखते थे ताकि दूर दूर तक उनको साफ दिखे। बहुत से रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि शायद ज़्यादा फॉग और मिस्ट होने के वजह से सभी बर्ड्स उस जगह पर खो जाते हैं और बड़े बड़े लाइट की सोर्स होने के वजह से वो सभी उस लाइट की सोर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जाकर किसी के घर या फिर किसी पेड़ से टकरा कर इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका भी एक मिस्ट्री है क्योंकि लाइट सोर्स तो पूरा जाटिंगा गांव में होता है, लेकिन ये देखा गया है कि सभी बर्ड्स सिर्फ जाटिंगा गांव के एक ही पार्टिकुलर जगह पर जाकर इंजर्ड होते हैं। मतलब वो सब सिर्फ एक ही एरिया के लाइट सोर्स से अट्रैक्ट होके उनकी तरफ जाकर
किसी पेड़ या फिर किसी के घर के दीवारों से टकरा कर घायल होते हैं। तो इसलिए ये मिस्ट्री भी आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। सभी बर्ड्स इंजर्ड होने के बाद जाटिंगा गांव के सभी लोग बैम्बू स्टिक से उन सब इंजर्ड हुए बर्ड्स पे अटैक करते हैं और उन सभी बर्ड्स को मार देते हैं, क्योंकि गांव के लोगों का ये कहना है कि उस समय में मतलब कि 7 और 10 बजे के बीच में ऊपर में स्पिरिट घूमते हैं, इसलिए उन सब लोगों को ये स्टेप लेना पड़ता है। उनका ये भी कहना है कि स्पिरिट के वजह से वो सभी बर्ड्स ऊपर से नीचे आते हैं और उनके घरों से या फिर किसी पेड़ से टकराते हैं, इसलिए उनको भी उन सब बर्ड्स को मारना पड़ता है। कुछ गांव वाले ये भी सोचते हैं कि उन सब बर्ड्स जो नीचे आते हैं वो भगवान का दिया हुआ उनके लिए गिफ्ट है, इसलिए वो सब उन सब बर्ड्स को मारकर उनके पास रख देते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक अभी तक जाटिंगा लाइट सोर्स की तरफ बर्ड्स के 44 स्पेसीज अट्रैक्ट हुए हैं। ऐसा क्यों होता है ये आज तक कोई भी बोल नहीं पाया है, क्योंकि दोस्तों रीज़न तो बहुत है, लेकिन उसमें से सही रीज़न कौन सा है ये किसी को भी मालूम नहीं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जाटिंगा जैसा फेस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है जिसमें ऐसा अजीब सा इंसिडेंट होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जाटिंगा जैसा फेसेस और भी है वर्ल्ड में, जैसे कि फिलीपींस और मलेशिया में भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, और इंडिया के एक और स्टेट है जिसमें ऐसा इंसिडेंट हुआ है। यह स्टेट भी नॉर्थ ईस्ट में आता है। इस स्टेट का नाम है मिज़ोरम। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप तक लेटेस्ट अपलोड हुई वीडियोस पहुंच सके।